हेलो फ्रेंड, दिस इज हिमांशु एंड मैं लेके आया हूँ आज के लिए ये टोयोटा की हाइब्रिड वी मॉडल। और ये इसका फुल एक वॉक अराउंड रहेगा स्टार्टिंग में। और इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना हो या जानना हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे भी। मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, कितनी ऑन रोड पड़ रही है, क्या माइलेज है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें और किसके मुकाबले गाड़ी बनी हुई है कि इसकी बराबर की टक्कर के अगर और फीचर्स हैं किसी और गाड़ी के अंदर तो वो सिर्फ चीज़ें रहेगी। तो पहले गाड़ी देखते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर मैं मिलता हूँ कि इससे मुझे कैसी लगी गाड़ी, मुझे क्या क्या फीचर्स के बेस्ट लगे, वो सबकी बात करेंगे। मैं फ्रंट डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो फ्रंट डिज़ाइन आप देख सकते हैं गाड़ी का हाइब्रिड है ये वाली। तो हाईराइडर हाइब्रिड वी मॉडल है ये। और फ्रंट से बात करूँ तो आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा फ्रंट के साइड में। एक ग्रिल दे रखी जो पियानो ब्लैक के साथ आएगी और बहुत अच्छी लग रही है कि ब्लैक कलर के साथ ये ग्रिल ब्लैक कलर पियानो ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है। क्रोम का यूज़ किया गया लाइटिंग के साथ, आपका हेडलाइट पर भी क्रोम का यूज़ है। तो कंपनी फिटेड क्रोम है। आपको एलईडी बल्ब और प्रोजेक्टर के साथ मिलता है। यहाँ फॉग लैंप नहीं है, फॉग लैंप का काम ये कर रहा है क्योंकि ये नीचे दे रखी है। ठीक है, इस साइड आते हैं तो हाइब्रिड लिखा है, हाईराइडर लिखा हुआ है और टोयोटा का लोगो। ये फिर वापस आपके आगे ये टेक्सचर के साथ एक इसमें पियानो ब्लैक के साथ दिया गया है एक डिज़ाइन जो बहुत सुंदर बना रहा है टोयोटा के साथ। बाकी जो बात करूँ ना, जैसे हुंडई में आपने ये चेंज किया है वैसे सेम उसी मेटल की मतलब मेटेरियल के साथ ये टोयोटा का लोगो बनाया गया है। बाकी आपकी DRL आ गई, डे रनिंग लाइट, आपका प्रोजेक्टर लैम्प जैसे मैंने बताया आपको। और अब आ जाते हैं इस साइड, तो आपको अलॉय व्हील मिलता है डायमंड कट के साथ। ठीक है, इसकी अपोलो का टायर है और ये मिलता है R70 के साथ। ठीक है, और ये वाले की साइज़ बात करूँ तो R70 है। ये R70 मिलेगा ओनली टॉप मॉडल के अंदर और R60 मिलेगा 20 मॉडल के अंदर। अब चलते हैं, आपकी साइड क्लाइडिंग आ गई यहाँ पे, वो प्लास्टिक में है, मतलब सेम कलर में नहीं है। आपका थोड़ा सा एलिमेंट जिसको क्रोम को डिज़ाइन मस्कुलर डिज़ाइन दे रहा है। हाइब्रिड लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है, इसमें बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता है हाइब्रिड के अंदर, बट वो मैं दिखाऊंगा कि कितना कम डिज़ाइन मतलब डिफरेंट आता है दोनों की चीज़ों के अंदर। साथ साथ आपको क्रोम का यूज़ किया गया साइड मिरर्स पे भी, दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। साथ में आपका यहाँ क्रोम दिया गया विंडो के पास, ये आप एसेसरीज़ में लगवा सकते हैं। क्रोम जो दिया गया है वो हैंडल्स पे नहीं है। ठीक है, हैंडल का मतलब बॉडी पेंट में ही है, बट दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर है वो मिल जाता है, वो एक प्लस पॉइंट है। साथ में R17 के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं। सबसे अच्छा जो लगता है इसमें टोयोटा के अंदर, ये जो विंडो है ये आपका टिंट कलर का मिलता है, सभी में वाइट मिलता है। टोयोटा के अंदर, मारुति के अंदर टिंट कलर मिलता है। तो थोड़ा आपको मैं बात करूँ जैसे आपको ग्लास पे कोई फिल्म चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बेनिफिट है। धूप से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। पीछे की तरफ आएंगे तो फ्यूल टैंक है यहाँ पे, इसके बारे में बताऊँगा कि कितने लीटर का है वो नेक्स्ट में बताऊँगा। यहाँ पे क्लाइडिंग आ गई नीचे की तरफ, मड फ्लैप, पीछे वापस से वही आपका क्रोम का यूज़ किया गया है। टेल लैंप LED के साथ है, वाइपर ब्लेड मिल जाएगी। तो पीछे की बात करूँ, रियर ब्रेक लाइट या टेल लैंप की बात करूँ तो वो आपको LED मिल जाएगा। साथ में रिवर्स लाइट, आपका रिफ्लेक्टर आ गया हाइब्रिड। ठीक है, अर्बन क्रूज़र, जो पहले अर्बन क्रूज़र आती थी टोयोटा की वो अब डिसकंटिन्यू कर दी, उसकी जगह हाईराइडर नाम निकाल के नया वाला मॉडल निकाल दिया। पीछे वापस वही क्रोम, तो क्रोम भर भर के आपको यूज़ करेगी फ्रंट में, साइड में, रियर में। ठीक है, ये एसेसरीज पार्ट है आई थिंक हाइब्रिड वी मॉडल, ये टॉप मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर ये हाइब्रिड में तो बूट स्पेस में कमी रहती है, तो बता देता हूँ। जैसे कि ये हाइब्रिड है, ठीक है, तो इसमें बूट स्पेस में थोड़ी कमी मिलेगी जो नॉर्मल बूट स्पेस है। जैसे कि बिना हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड की बात करूँ तो उसमें ये आपकी एसेसरीज पार्ट है, जो आपने ये देख रखा है ऊपर वाला, ये एसेसरीज पार्ट है आपका। और फिर नीचे की तरफ टूल दे रखा है आपका। ठीक है, यहाँ जैक आ गया, टूल किट आ गया, रिफ्लेक्टर ये वाला आ गया साइड में, जहाँ गाड़ी का पंचर हो जाती तो ये यूज़ में आता है। ठीक है, इसके अलावा साइड में एक दो हुक दे रखे हैं, एक लाइट मिल जाती है आपको डिग्गी की। ये एक बेनिफिट प्लस पॉइंट है कि अगर रात में कोई सामान वामान रखते हैं तो वहाँ ये प्लस पॉइंट है। साथ में एक चार्जर मिल जाता है। गाड़ी अगर पंचर वंचर हो जाती है यहाँ पे तो वहाँ पे आप मशीन लगा के गाड़ी में हवा भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है। ठीक है, कहीं घूमने जाना है तो कोई मशीन वशीन पीछे लगा के आप उसको यूज़ ले सकते हैं। पार्सल ट्रे, सोनक टोयोटा में अभी जैसे हूँ तो उसका लोगो आपको यहाँ दिख जाएगा।
तो ये सच में ये वाला जो प्रिंट है ना ये बहुत अच्छा लगता है। सार्क फिन एंटीना, रियर टेल लैम्प, ठीक है। तो हाइब्रिड के अंदर आपको बूट मिल जाता है 265, और जो नॉन हाइब्रिड है उसमें 373 या 375 की बात कर सकता हूँ, वो आपको बूट स्पेस रहता है। साथ में फ्यूल टैंक इस गाड़ी का जो है मैं बता देता हूँ 45 लीटर का है, 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। क्रोम का कहीं ऐसा नहीं है कि भाई कम यूज़ करिए, क्रोम आपको बहुत सारी है। आई थिंक एसेसरीज पार्ट में आप लगवा सकते हैं जितनी क्रोम आपको लगवानी है। ऊपर इसमें भी आपको देखो क्रोम दिखेगी, बट जो कंपनी वाला जो ये रेन वाइज़र बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। सनवाइज़र रेन वाइज़र बात करूँ तो ये बेस्ट है, क्वालिटी अच्छी है। ऊपर आपको मिल जाता है सार्क फिन एंटीना, साथ में रूफ रेल जो उसको थोड़ा सा डिसेंट एंड मस्कुलर लुक दे रही है गाड़ी को। एंड इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ भी रिक्वेस्ट सेंसर का यूज़ किया गया है, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड है तो ये प्लस पॉइंट है। रिक्वेस्ट सेंसर का क्या यूज़ आता है बताता हूँ। जैसे कि मैंने गाड़ी में उतरा और गाड़ी मैंने लॉक कर दी, ठीक है। अब मैं चाबी मेरे जेब में है, ठीक है। अब मैं आता हूँ गाड़ी के पास तो मैं इससे ही गाड़ी अनलॉक कर दूंगा और गाड़ी का डोर ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। लॉक करनी है, चाबी मेरे पास है, मैंने इसको दबाया, गाड़ी लॉक हो गई, ठीक है। तो अब ये नहीं खुलेगी। तो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ यूज़ आता है कि जो पॉकेट में चाबी है तो आपको चाबी को निकालना नहीं पड़ेगा, यूज़ नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर इनसाइड में जाऊँगा और गाड़ी में स्टार्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ हाइब्रिड, आगे 2 वाइपर ब्लेड्स, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मिल जाता है जो एक प्लस पॉइंट देता है। सनरूफ पूरा पैनोरामिक सनरूफ, एक तरह से सनरूफ भी बोल सकता हूँ पैनोरामिक, बट इतना बड़ा नहीं, बट ठीक ठाक है, अच्छा है। एक मिनी एसयूवी की तरफ पे बात करूँ तो बेस्ट है। हाँ, सो इस पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो इस मिनी एसयूवी को शानदार लुक के साथ एक डिसेंट मस्कुलर लुक देता है, जिसको आप यूज़ ले सकते हैं मिनी एसयूवी के अंदर। हालांकि बाहर निकलना नहीं चाहिए, जब भी आप ड्राइविंग करें तो खड़ी गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकले। पैनोरामिक सनरूफ का मतलब है कि आपको अगर आसमान देखना है तो आप उसको स्लाइड कर लें और उसको यूज़ लें। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चल रही है आप बच्चों के साथ बाहर लटके हुए हैं, वो चीज़ें नुकसान है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस चीज़ से बच के रहें। अब चलते हैं अंदर के अंदर हमें क्या क्या मिलता है इस हाईराइडर के अंदर, तो चलते हैं अंदर। डोर वाले फंक्शन में आपको बताया, जैसे कि स्विचेस वगैरह बता दिए मैंने, ये वाला हार्ड और सॉफ्ट टच। HOD डिस्प्ले, हेड ऑफ डिस्प्ले, या मैं बात कर सकता हूँ HID, ठीक है। HOD, ठीक है, HOD डिस्प्ले, ठीक है, वो हो गई आपके सामने, जैसे आप सामने दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा तो एक बार मैं बता दूँ। HOD देख लीजिए, हेड ऑफ डिस्प्ले। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसकी तरफ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो टाइम, टायर प्रेशर और ये बैटरी का साइन, ठीक है। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, तो ये हेड ऑफ डिस्प्ले के ये फ़ायदे हैं, नाइट में बड़ी प्यारी दिखती है ये। तो एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि लो इंडिकेशंस, बैटरी का साइन, रेडियो, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट वगैरह, ब्लूटूथ डिवाइस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो वो बेहतर लग रही है, अच्छी ब्राइटनेस के साथ है, कोई ऐसा मुझे इश्यूज़ नहीं लग रहा। और इसके अलावा कुछ इसमें देख लेते हैं अपन, कुछ है क्या इसमें। FM हो गया, AM, DRM, और इसके साथ साथ आपको मिल जाता है इसमें मैप, और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने गाड़ी फ़ोन को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो हैज़ार्ड स्विच, ये बहुत अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। EC के ब्लोअर, इसका सिल्वर कलर इसके साथ जो दिया गया है ना, ये ड्यूअल टोन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको फॉर्च्यूनर वाला लुक याद दिलाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक मैं बात को फॉर्च्यूनर या फिर बड़ी प्रीमियम गाड़ी का एहसास दिलाएगा। ऑटोमेटिक के अंदर है ये। वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का चार्जर, USB का अलग से दे रखा है। ये की है इसकी, की के फंक्शन से बता दूंगा। वेंटिलेटर सीट मिल जाती है। EV मोड, ड्राइव मोड, आप यहाँ मोड सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हाइब्रिड है गाड़ी, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो एम्बियंस लाइट दिख जाएगी आपको। ग्लोबॉक्स के अंदर कोई लाइट नहीं है इधर का, मैंने बताया। ऊपर मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ। जो लाइट है, रूम लाइट, वो आपको नॉर्मल वाली मिलती है, मतलब कि आई थिंक आपको जो बल्ब है वो हेलोजन मिलता है। पीछे की तरफ मिल जाएगी आपको लाइट्स, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। जो हेडरेस्ट है ये एडजस्ट होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट मुझे इस गाड़ी, मतलब टोयोटा गाड़ियों में और मारुति गाड़ियों में ये एक बेनिफिट है कि हेडरेस्ट में कहीं कंजूसी नहीं करी गई। अभी भी वो वैसे ही दे रहे हैं जैसे कि पहले देते थे ये लोग, ठीक है। तो उस चीज़ में कंजूसी नहीं करी गई। यहाँ देख लीजिए, सनवाइज़र देख लीजिए, इसमें आपको मिरर मिल जाता है और साथ में एक लाइट मिल जाती है। प्लस ये मुझे अच्छा लगा। हालांकि ये एक्सटेंड तो अभी भी नहीं होता, उसी पे है, एक्सटेंड नहीं होता, ही सेम पे है। यहाँ पे भी आपको लाइट प्लस मिरर दोनों मिलते हैं, ये एक भी प्लस पॉइंट है। एक्सटेंड ये भी नहीं होता है। साथ में आपका सन ग्लास होल्डर, माइक, ब्लूटूथ जो आप इससे यूज़ करेंगे तो उसके लिए। स्टीयरिंग के स्विच की बात करूं तो स्विच के अंदर मिल जाता है सर वॉल्यूम के कंट्रोल, क्रूज़ के कंट्रोल, मोड वगैरह, गाने चेंज करना। इसका ये जो हॉर्न पेड है ये बहुत सुंदर लग रहा है। दबाऊंगा तो एक सिंगल हॉर्न के साथ आती है। तो ब्लूटूथ के कनेक्ट इधर मिल जाएंगे आपको, कॉल कट करना, उठाना, वॉइस कमांड। इस साइड देखेंगे तो आपके वाइपर्स के कंट्रोल हैं कम्प्लीटली इस साइड में।
और इधर की बात करूँ तो यहाँ हेडलाइट के, फॉग लैम्प के, और फॉग लैम्प तो सॉरी आते नहीं है इसमें, हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। एसी को मैं यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। स्विच यहाँ देखेंगे तो HOD, वो जो HOD दिख रही है वो डाउन, और ये देखिए इसमें जो HOD के जो फंक्शंस है ना वो मैं इस बटन से कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, HOD के। और यहाँ आ जाते हैं इसके कंट्रोल्स। व्यू में देख सकता हूँ कैमरा, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा दिख रहा है यहाँ पे। लाइट्स के कंट्रोल्स, मिरर्स यहाँ से मैं अप डाउन कर सकता हूँ। वेंटिलेटर सीट मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। सीट बेल्ट ऊपर की तरफ दे रखी है, रियर में भी चलते हैं। तो इसको मैं मेरे साइड के, मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ एक बार। मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, और मेरी 5 फुट 8 इंच के हिसाब से मैं इसको एक बार मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ। देखते हैं पीछे अपने को लेग स्पेस और थाई सपोर्ट कैसा क्या है। थोड़ा थाई सपोर्ट मुझे यहाँ कमी लगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, ठीक है। और अब चलते हैं पीछे की तरफ कि पीछे हमें जो मिला हुआ है सीट के पीछे जो स्पेस है, लेग स्पेस वगैरह, थाई स्पेस, वो सब कैसा है। आगे से बाकी ऐसी कोई कमी नहीं लगी। गाड़ी देखते हैं तो आपको फुली लोडेड फीचर्स के साथ, फंक्शंस के साथ आती है। आपको एक प्रीमियम एसयूवी वाला फील कराती है सर। टोयोटो तो एक क्लास अलग ही दिखती है, ठीक है। सामने की तरफ देखेंगे तो एक कलर देखो वो है, इसके अंदर टोटल 11 कलर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, और ये बहुत अच्छी प्रीमियम गाड़ी लग रही है, ब्लैक कलर से। और बूट की बात करूँ तो बूट आपको मिल जाता है 265 और 375, मतलब 265 मतलब आपका ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड के अंदर आपको मिल जाता है बूट स्पेस की कमी। और नीचे आपका जो आ गया टूल बॉक्स, ये अलग से आपको एसेसरीज में लेनी पड़ेगी। और 375 का आपका जो नॉर्मल वाली हाइब्रिड है उसके अंदर 375 मिलेगा आपको। नंबर प्लेट लाइट आप देखेंगे तो वही हेलोजन बल्ब के साथ आएगी, नहीं है। और टेल लैम्प जब चलते हैं ना तो कितने सुंदर दिखते हैं वो आप ये देख सकते हैं। साथ में फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। दूर से एक बार मैं गाड़ी दिखा दूँ, जो उसके ये जो ग्लास है टिंट कलर के आता है ना, ये बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि मेन है धूप में कवर करके चलना। और हाइब्रिड है तो जहाँ इको मोड में जब स्टार्ट रहेगी या फिर नॉर्मली, तो आपका फ्यूल की कंजप्शन कम रहेगी। और फ्यूल की बात करूँ माइलेज की, तो लगभग आपका जो हाइब्रिड है वो 29 देगा, ठीक है। 29 का हाइब्रिड में माइलेज मिल जाएगा, और 21 आपको सिटी में, और 29 जो है हाईवे पे, 21 है सिटी में। और नॉन हाइब्रिड की बात करूँ उसमें कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा 5-6 किलोमीटर का, बाकी है। हाइब्रिड मॉडल की प्राइस की बात करूं अगर मैं, तो प्राइस आपको पड़ जाएगी 24,28,000 का ऑन रोड आपको ये पड़ेगा। और अगर आपको इसको लेना है तो सोनक टोयोटा में विजिट करना पड़ेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा इस गाड़ी का, कहीं कमी नहीं छोड़ेगी। दिखने में गाड़ी ब्लैक कलर काफ़ी डिसेंट एंड मस्कुलर दिखती है। इसके अंदर आपको 11 कलर अवेलेबल हो जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। और गाड़ी का बैक साइड आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है गाड़ी। तो ऐसी कोई मुझे कमीज़ नहीं लगी इस गाड़ी के अंदर। अगर आप दोनों ऑप्शन है, मारुति में जा सकते हैं और टोयोटा में जा सकते हैं। अब ये है कि टोयोटा में जाने का मतलब है कि आप प्रीमियम क्लास फील करते हैं। जिसका डिज़ाइन है फ्रंट और रियर का, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मारुति से ज़्यादा बेटर लगा वो चीज़, ठीक है। बाकी सारे फीचर सेम है, आप चाहे मारुति लो चाहे कोई लो, बेस मॉडल मिल जाए तो उठा लो, चाहे किसी भी गाड़ी का हो आप उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है, चाहे आप इसका उठाएं चाहे मारुति का उठाएं, किसी का उठाएं। टॉप मॉडल है तो 24,38,000 का आपको पड़ने वाला, 28,000 का समथिंग। और बाकी सब कुछ बढ़िया इस गाड़ी के अंदर। और ऐसे ही लाते रहूँगा आपके लिए टोयोटा की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट गाड़ी इनोवा की बात करेंगे, अभी इस पर बात एंड करते हैं और मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी भी गाड़ी के बारे में मुझे कुछ बताना है या आपको कुछ पूछना है, कोई फीचर्स हैं कुछ भी हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। खड़ा हूँ सोनक टोयोटा, जो आप पीछे देख सकते हैं, ये है अजमेर रोड पे। और इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे परमिशन दी वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको ये गाड़ी विजिट करनी है या फिर देखनी है या फिर टेस्ट ड्राइव लेनी है तो आप सोनक टोयोटा विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेल्समैन के नंबर दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करके टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, गाड़ी आके देख सकते हैं। खुद एक बार बैठ के देखेंगे गाड़ी, जो ज़्यादा फील होगी मेरे बताने से ज़्यादा, कि आप गाड़ी को विजुअली आप जाके देखेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, तो आपको गाड़ी का एहसास होगा, गाड़ी कितने कलर्स हैं, क्या है, कौन सा मॉडल है, ये सब कुछ चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार आप विजिट जरूर करें सोनक टोयोटा, जो अजमेर रोड 200 फीट के जस्ट पास है। तो मिलता है नेक्स्ट